अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रत्याशी श्री राजेंद्र साहू जी के नामांकन रैली में हम शामिल होने आए। आज नामांकन फॉर्म भी भरा, जिसमें आदरणीय रविंद्र चौबे जी और मैं इसमें शामिल हुए। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शामिल हैं। जिले के सभी हमारे अध्यक्षगण, महापौरगण, पदाधिकारी सभी लोग इसमें शामिल हैं। पाटन से लेकर नवागढ़ तक सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पहुँचे हैं। ज़बरदस्त उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में और मुझे पूरा विश्वास है कि राजेंद्र साहू जी भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। कांग्रेस को विजय के लिए ग्रुप में कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। और राजेंद्र साहू जी कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाले व्यक्ति हैं। कार्यकर्ता नीचे से ऊपर उठे हैं और इस कारण से प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि ये हम प्रत्याशी हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहा है। विजय बघेल जी बोल रहे हैं कि पूर्व सांसद जो तारा सिंह साहू उनके पुत्र का जो है सपोर्ट मिल रहा है और साहू समाज का जो वोट है उनको पूरा मिलेगा। मतलब उनको अब भरोसा नहीं रहा खुद पे, अब उनको खुद पे भरोसा नहीं है। उसे दीपक ताराचंद साहू जी सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा है साहू समाज पे? हमको तो पूरे छत्तीसगढ़ पे भरोसा है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक तरफा जीतने वाली है। भाजपा कह रही है कि मोदी की गारंटी घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस की जीत के आसार शून्य नजर आ रहे हैं। पहले तो बहुत फेंकते थे, 2014 में इतना फेंके, इतने फेंके कि आज तक के वो संभाल नहीं पाए लोग। 2019 में भी बहुत फेंका, 2024 फेंकने कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल शून्य है। उनके जो संकल्प पत्र जारी होने के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है। उसके पास कहने कुछ नहीं है। मतदाता के पास जाके वोट मांगने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो तो पहले से मिल रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में बल्कि कटौती हो गया, जो 35 किलो मिल रहा था प्रति व्यक्ति 5 किलो हो गया, वो और नुकसान हो गया छत्तीसगढ़ में। आपका आशीर्वाद मिल रहा है उनको? कवासी रकमा का दुर्व्यवहार करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जो पत्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कवासी रकमा क्या कहेंगे? अब वो कवासी रकमा सक्षम है इससे सब जवाब देने के लिए। काका का आशीर्वाद मिल रहा है? विजय बघेल साहब का आशीर्वाद ले लिए आप? किसका? काका का। मेरे से तो मुलाकात हुई नहीं है। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र साहू मेरा चुनाव संचालक था, वहाँ पटक के आए हैं। अब लोकसभा उसको पटका नहीं देंगे। बोल रहे अंदर से हम लोग आशीर्वाद मिल रहा है। ये अंदर बाहर कुछ नहीं होता, जो हमारे अंदर में वही बाहर है। राजेंद्र साहू हमारे गुरु भाई हैं, वादे चंद्राकर के ये बड़े चेले हैं, दूसरा मैं हूँ, तीसरा ही बगल में खड़ा है। तो हम लोग राजनीतिक परिवार के नहीं बोला जा रहा है। अजय, कांग्रेस के घोषणा पत्र में दम नहीं बोला जा रहा है। बखला गए हैं कांग्रेस घोषणा पत्र देख के, क्योंकि उन्होंने जो महालक्ष्मी योजना, मनरेगा मजदूर, शहरी क्षेत्र में मनरेगा के तर्ज पे यहाँ रोजगार देने के बाद किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपज मूल्य मिलना और ऋण माफ़ी योजना भी, और उसके साथ साथ 30 लाख जो पद खाली हैं देश में, उसको भरने की बात हो रही है। और सबसे घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी की इसलिए कि जितने भी इनके समय में घोटाले हुए हैं सबकी जांच करने की बात हुई है। नांदगांव में अब लगातार नक्सली क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में सरकार आने के बाद यूसीसी, अब ये तो पुराने उनके राग हैं। वही मैं कह रहा हूँ, नई बात क्या है? वो यूसीसी की बात करते हैं, उस कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद वो राशन की बात कर रहे हैं। नया इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कितना ठगेंगे। आखिर जनता जान चुकी है, फेंकने की भी एक सीमा होती है, वो फेंक चुके हैं। चलो कहाँ विजय बघेल जी बोल रहे हैं कि 6 लाख से ज्यादा के मतों से उनकी जीत होगी। कांग्रेस पार्टी अपना कुछ आंकड़ा तय। अब ऐसा है, कार्ड का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार धोखे से जीत गए थे, अब बार बार वो नहीं होगा। चल, अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब कितना डर है अमित शाह को मेरे लोकसभा जाने से, और इस कारण से वो उनकी बखलाहट नजर आ रही है।